चीन से कोरोना वायरस आखिर कैसे फैला, इसे लेकर दुनिया में अलग अलग थियरीज सामने आ रही हैं और इसी में एक विश्वसनीय थियरी लेकर आए हैं पुणे के वैज्ञानिक दंपत्ति, जिन्होंने दावा किया कि चीन में इस वायरस का पता साल 2012 में लग गया था। उसके बाद चीन की बदनाम वुहान लैब में इस वायरस का वो स्वरूप तैयार किया गया जो आज पूरी दुनिया में ये कहर बरपा रहा है। सत्रह करोड़ से ज्यादा संक्रमित और 37 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। यह है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर, जिसने हर तरह के समीकरण बदल कर रख दिए। दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया और हकीकत यह है कि हर बीतते दिन के साथ लोग चीन को कोसते हैं, क्योंकि यह वायरस चीन से ही पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं। चीन में कोरोना वायरस की पैदाइश को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं। ये केवल कोरी कल्पनाएं नहीं, बल्कि इन थ्योरीज के पीछे कई सबूत भी हैं। ऐसी एक थ्योरी पुणे के एक दंपति ने भी दी है। यह है डॉक्टर राहुल बाहुलीकर और उनकी पत्नी डॉक्टर मोनाली रहालकर। अपने एक रिसर्च पेपर में कोरोना वायरस को लेकर इन दोनों ने बहुत बड़े दावे किए हैं। दावा है कि चीन में कोरोना वायरस की शुरुआत 2012 में ही हो गई थी, जब चीन के यूनान प्रांत की एक तांबे की खान में 6 खदान मजदूर गए थे। उस खदान में चमगादड़ थे, जिसकी वजह से ये मजदूर बीमार पड़ गए। सभी मजदूरों के अंदर आज के कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण थे। जो 6 माइनर्स यूनान प्रोविंस में गए थे, इन्फेक्ट हुए थे, उनको वहाँ के एक सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनके जो लक्षण दिखाई दिए उनमें, वो जब हम कंपेयर करते हैं अभी के कोविड से, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ सामने आती है। जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो है लंग्स में पैदा होती है, वो दोनों बहुत सिमिलर हैं। डॉक्टर राहुल और उनकी पत्नी की रिसर्च का दावा है कि इस घटना के बाद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम उसी खदान में गई। वहां से इंस्टीट्यूट की टीम ने चमगादड़ों की गंदगी और खून के नमूने लिए। अंदेशा है कि इसके बाद चमगादड़ों से निकले वायरस में बदलाव किया गया और फिर उसी के बाद हमें कोरोना वायरस का ये रूप देखने को मिला। वहाँ पे चमगादड़ के जो गंदगी थी उसके नमूने वहाँ पे लैब में लेके आए थे वुहान में, और जो मैं बोल रही थी आपको माइनर्स, तो उनके भी खून के नमूने लैब में लाए गए थे। तो ऐसी एक शक्यता है कि जिस तरह से इनका जो काम चल रहा है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और वुहान में कई सारी और लैब्स है, तो ये चमगादड़ के जो वायरसेस है, कोरोना वायरसेस, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो एक ऐसी शक्यता है कि इन्होंने कुछ इसमें बदलाव किया इनके जीनोम में, और ये जो अभी जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, उसका निर्माण उस प्रयोग में हो सकता है कि ये ऐसे हो गया। वुहान की जो वेट मार्केट है, वहाँ से वायरस बाहर आया, वही चाइना ने बताई गई थी। उसका जो नेक्स्ट रिलेटिव है, चचेरा भाई हम बोल सकते हैं उस वायरस का, वो जो जिस माइन में मिला, उस बहुत इन दोनों में डिस्टेंस है, और ये बात छुपाई गई थी। वो उसका जो चचेरा भाई है, जो यूनान खान से है, वो बताई नहीं गई थी वुहान की लैबोरेटरी। उसके पहले जो बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि वो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। डॉक्टर मोनाली और डॉक्टर राहुल बीते करीब 1 साल से कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च के दौरान उनका संपर्क ऐसे कई लोगों से हुआ जो कोरोना वायरस के पीछे चीन के कारनामों को उजागर करने में जुटे हैं। धीरे धीरे इस इंटरनेशनल ग्रुप की रिसर्च पर दुनिया विश्वास कर रही है। इनकी रिसर्च अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों में भी छपी, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने वायरस के ओरिजिन पर जांच के आदेश दिए। हमने 3 लेटर्स लिखे WHO को, ओपन लेटर्स थे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल या न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे। तो उसमें हमने यही लिखा था कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी ने 3.4 मिलियन लोग इसमें मर गए ऑलरेडी, और ये बढ़ ही रही है। तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि मतलब लैब से लीक हुआ है, इस पे जांच WHO ने बहुत ही कम की, तो इस पे जांच आगे होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एफर्ट्स लिए, और उसके वजह से अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अभी बोल रहे हैं कि 90 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यानी वैज्ञानिक दंपति दावा कर रहे हैं कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होता है, और ऐसा ही दावा एक ब्रिटिश पत्रकार ने भी किया है।
चीन में लंबे समय तक रहे ब्रिटिश पत्रकार जैस्पर बेकर ने चीनी मीडिया में प्रकाशित कई लेखों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वुहान की लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 1000 से ज्यादा जानवरों के जीन बदले गए। लैब में जानवरों को वायरस के इंजेक्शन लगाए गए ताकि उनके जीन बदल जाएं। जिन जानवरों के जीन बदले गए उनमें बंदर और खरगोश भी शामिल थे। वुहान लैब की वायरोलॉजिस्ट शी झेंगली पर कोरोना वायरस बनाने का शक है। ये वही शी झेंगली है जिसके निर्देशन में वैज्ञानिकों ने यूनान की खदान का दौरा किया था और वहां से वो चमगादड़ों के सैंपल लेकर आए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।